राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में ब्लाउज़ का बहुत ही प्यारा सा बैकनेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बुकरम ले लिया है और इसकी लंबाई 12.5 इंच रखा है, चौड़ाई में 9 इंच है। अब इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे इसको और गले के लिए हम निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई ऊपर से मैं रख रही हूँ 2.5 इंच। इस तरह 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर गले की लंबाई रखेंगे 10.5 इंच। आधा इंच बाद में हम बढ़ेगा तो 11 इंच हो जाएगा। और गले की नीचे से चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। इस तरह से 3.25 इंच पे निशान बनाएंगे और दूसरी साइड से भी फिर 10.5 इंच पे निशान बना लेंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड का भी कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, आधा इंच नीचे से लेते हुए इस तरह से बाहर की साइड थोड़ा निकालते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, बाहर की साइड अब हम 1 इंच छोड़ते हुए एक और निशान ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से। अब इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ से एक और निशान बना लेंगे। अब इसके बाद इन निशानों पे ही कट कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ से ऊपर से ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे। ये ऐसे हम कट करते हैं तो जब बाद में हम खोलेंगे ना तो हमारा गला एक्स्ट्रा नहीं फैलेगा। जितनी हमने चौड़ाई ली है उतना ही फैलेगा, इसीलिए हम इतना ऐसे छोड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब ये हम अस्तर के कपड़े पे रख के इसे पेस्ट कर लेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका शोल्डर मैंने रखा है 6.25 इंच और यहाँ से आर्म होल भी 6 इंच रखा है। ठीक है, अब इस पर ही रख के इसको हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो हमने सेंटर में रखा है, इसका अच्छे से मिला के और इसे प्रेस कर लिया है। अब दोनों कपड़े को एक साथ रखा है और जॉइंट कर लिया है पिन से। अब हम यहाँ पे बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें लास्ट तक सिलाई लगा लेनी है। देखिए, तो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे। अब हम इन्हें पलट देंगे, अच्छे से पलट लेंगे और पलट के इन्हें हम प्रेस भी करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने इसे पलट भी लिया है और साथ ही साथ प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है। अब हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम गले से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, फिर इधर से हम लास्ट तक सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। अब दोनों को हमने एक साथ जॉइंट कर लिया। यहाँ पर अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको भी कर लेना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर लिया लगभग। देखिए, कटिंग हो चुका है। अब हम इन्हें साइड में करेंगे। और यहाँ पर हमने चौकोर कपड़ा लिया है और एक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है और छोटे वाले की 3 इंच। अब इस तरह से हम इन्हें फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इसी तरह से दूसरे को भी लेंगे, फोल्ड करेंगे और एक ट्रायंगल शेप में बना के इन्हें स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसी तरह से बड़े पीस को भी हमें स्टिच करना है। ये हमने 3.5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा कट करा है। ये देखिए, इसी तरह से हमने स्टिच कर लिया इन्हें। अब ये देखिए, हम दो को लेंगे इस तरह से, एक छोटे पीस और एक बड़े पीस को इस तरह से रख के इस तरह फोल्ड करेंगे और डिज़ाइन बना के इन्हें स्टिच कर लेंगे। फिर इसी तरह से इन्हें भी लेंगे और इसी तरह बनाएंगे और स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने पहले से डिज़ाइन और भी बना के रखे हैं। इन्हें एक साथ बस जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हमने 2 डिज़ाइन टोटल बना के रेडी कर लिया है। ये हमने लेना है चौकोर में ही कपड़ा और इसकी लंबाई चौड़ाई 4.5 इंच है। इस तरह हम इन्हें सिल देंगे। इसी तरह से दूसरे वाले को ट्रायंगल शेप में स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक और
चौकोर में लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट मैंने 3.5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा रखा है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम जो हमने पहले स्टिच करा था उससे हम बटरफ्लाई ऐसे बनाएंगे और इन्हें स्टिच कर देंगे। एक के ऊपर एक कोने को रख के स्टिच करेंगे तो ये बटरफ्लाई शेप में बन जाएगा। अब हमने दूसरे वाले को लेना है और इसे पलट के कर लेना है और यहाँ पे हम कोने को सुई की नोक से निकाल देंगे। और ये देखिए यहाँ पर अब हम छोटी साइज़ की मोती डालेंगे। ये देखिए, अब इनके नीचे से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमने दूसरे वाले को भी रेडी कर लिया है, उसमें स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे रख के इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने पिन लगा लिया है कि इधर उधर ना होवे। और इसी तरह से दूसरी साइड का भी हमें स्टिच करना है। ये देखिए ऊपर से हम करीब 1.25 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे रख के इन्हें भी स्टिच कर लेंगे। देखिए किनारे किनारे पे हमें स्टिच करना है इन्हें भी। देखिए वो नीचे की साइड से हम आधा इंच करीब छोड़ देंगे इतना। इसी तरह से हमने दूसरी साइड का भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कमर की प्लीट्स बना लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम दूसरी साइड की भी इसी तरह से प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए हमारी दूसरी साइड की भी बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और यहाँ पे हम कमर पट्टी से लगाएंगे। देखिए जो हमने आधा इंच दोनों साइड से छोड़ा था उसी पे स्टिच करेंगे। फिर अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इन्हें तुरपाई करेंगे। ये देखिए तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने डिजाइन सिलाई वहाँ पे ऐसे उठा के खींच लेंगे, स्टिच नहीं करेंगे। देखिए इस तरह खींचेंगे और उसके बाद हम स्टिच करेंगे। देख लीजिए अब हम यहाँ से ना एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। जो हमने खींचा था तो लंबा धागा हो गया था ना, इसलिए। ये देखिए अब हम लेस को लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी चौड़ी लेस लेके कोई भी लगा सकते हो। इसी तरह से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ से कट करके इस तरह अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से नीचे की साइड से सिल देंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। फिर इसी तरह हम घुमाते हुए वापस से एक बार लेस को और स्टिच कर देंगे। देखिए सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी लगा के रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी तरफ लेस को भी लगा लिया है, दूसरी तरफ भी, और इस तरह ये बन के रेडी हो गया है। लटकन और डोरी हम बाद में लगा लेंगे। और ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुकी है। ये हमारी ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच रखा है, तैयार हमें 13 इंच चाहिए। और यहाँ पर शोल्डर रखा है 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच रखा है इस तरह से, ऊपर की साइड से 12.25 इंच रखा है और नीचे से कमर रखा है 11.25 इंच। मार्जिन हमने इसमें ऐड करा है 1.5 इंच। यहाँ से अब हम इस तरह से ब्लाउज़ और अस्तर को एक साथ रख के और यहाँ पे पहले हम कमर की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे नीचे की साइड से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसके बाद इसे हम इस तरह से टर्न कर देंगे और यहाँ पे साइड पे सिलाई लगाएंगे अस्तर वाले साइड पे। देखिए इस तरह से सिलाई लग गया है। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से रख लेंगे उल्टी साइड, इस तरह से अच्छे से पलट के बिठा लेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। कमर की साइड थोड़ा थोड़ा इस तरह से छोड़ते हुए स्टिच करना है इस तरह से। इसके बाद इस तरह से हम घुमाएंगे और चारों तरफ से स्टिच करेंगे ब्लाउज़ के कपड़े और अस्तर दोनों को एक साथ जॉइन करने के लिए। इस तरह से हमें लास्ट तक जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इस साइड से भी स्टिच करना है
ये देखिए स्टिच हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए इसी तरह से आपने भी कटिंग कर लेना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने बुकरम लिया है, इसकी लंबाई 12 इंच रखा है और चौड़ाई में 11 इंच है। अब इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है डबल में। इसके बाद अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई में यहाँ पे 3 इंच रखूँगी, नीचे से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में इसे 11 इंच रख लेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरी साइड से भी 11 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से मटके के शेप में डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से एक लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे और फिर बाहर की साइड 1.25 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो पहले बाहर साइड के बकरम को कट करेंगे, फिर अंदर से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह मोड़ के और कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ये देखिए इसे हमने एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह स्टिच करते जाएंगे। अगर आपका ब्लाउज़ का कपड़ा मोटा है तो आप इसे अस्तर वाले कपड़े पे पेस्ट करके स्टिच कर सकते हो। मेरा बहुत पतला था इसलिए मैंने इसे अलग से इस तरह से पेस्ट किया। अब इस तरह फोल्ड करके कट कर लेंगे और ब्लाउज़ को इस तरह खोल के रखेंगे और इसके सेंटर में इस तरह रखने के बाद सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इस सिलाई बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे लगा के और धागे को कट कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा कपड़े को छोड़ेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की इसी तरह से आपने भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, अच्छे से इसको बैठाने के लिए इस तरह से। ये देखिए अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने इसकी लंबाई रखी है 3.5 इंच, चौड़ाई और लंबाई दोनों ही। रेड वाले कपड़े की रखी है 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई, चौकोर कपड़े को इस तरह से। फिर अब हम इस तरह फोल्ड करके ट्रायंगल बनाएंगे और इसे स्टिच कर लेना है इसी तरह से। दूसरे वाले को भी स्टिच कर लेना है। देखिए अब यहाँ पर हमारा एक स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कोना निकला है उसको हम कट करके बराबर करेंगे। फिर दोनों को एक साइड इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों को एक साथ रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा जो भी कपड़ा हमारा बाहर है उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमने बहुत सारे डिज़ाइन तैयार करके रखे हैं। अब यहाँ पे हमने सेंटर में चॉक से निशान बना लिया है। यहाँ से इस तरह स्टिच करेंगे, फिर दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। ऊपर की साइड से हम इसे स्टिच नहीं करेंगे और इसी तरह से स्टिच करेंगे। एक दूसरे के ऊपर हल्का हल्का रखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कोने को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे, दूरी दूरी पे नहीं। ये देखिए यहाँ पर दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमें लगा लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें लगाते जाना है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा रखते हुए। ये देख लीजिए इसी तरह से आपने भी लगा लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और कमर की प्लीट्स बना लेंगे। ये देखिए एक साइड का हमारा बन चुका है। सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड का भी बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हमारी कमर की प्लीट्स बन चुकी है। अब इसे हम सीधा करके रखेंगे और जो भी हमारा धागा बाहर की साइड निकला है और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कपड़े उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है हमने और यहाँ पर
लेस लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हो, नहीं तो हल्की सी चौड़ी लेस हो तो आप यहाँ पे लगा लेना, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। इसीलिए कपड़े को हमने कट करा कि जो बाहर रहेगा तो हम लेस लगाएंगे तो वो बाहर की साइड दिखेगा, पर हम अच्छे से जब कट कर लेंगे तो वो बाहर नहीं दिखेगा, इसलिए अच्छे से कट ज़रूर करना है। अब यहाँ पे दूसरी साइड भी हमने स्टिच कर लिया है लेस को। अब यहाँ पे हम कमर की साइड पे लेस लगाएंगे। जब लेस लगाएं तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से स्टिच करें, नहीं तो अगर एक साइड से करेंगे तो पलटेगा। अब यहाँ पे हमने चौकोर कपड़े को लिया है जो उसकी लंबाई चौड़ाई 4 इंच है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए, और इस तरह से पकड़ते हुए फ्लावर शेप में इसे पकड़ लेना है और इस तरह से धागे से हम बांध लेंगे इस तरह। फिर अच्छे से बांधेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और इसी तरह से हमने और भी तैयार करके रखे हैं। तो हम यहाँ पे इसी तरह से स्टिच करेंगे और इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम बांधेंगे। हमने एक में 5 फ्लावर लिया है। अब यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह लेना है और बाकी कपड़े को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। एक चौकोर कपड़े में डाल के राउंड राउंड घुमा के इस तरह धागे से बांध लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई बटन भी लगा सकते हो। इस तरह से हमें पोटली बटन तैयार करनी है, थोड़ी सी बड़ी पोटली बटन चाहिए हमें यहाँ पे। और इसके बाद देखिए, इस तरह से डालेंगे, बाहर की साइड इस तरह से निकाल देंगे, ये देखिए, और इस तरह से साइड साइड से बिल्कुल सिल लेना है। पोटली के बिल्कुल किनारे से डालेंगे, ऊपर से नहीं डालेंगे सुई को, नहीं तो सिला हुआ मालूम पड़ेगा। तो हमें साइड साइड से डालना है और स्टिच कर लेना। अब देखिए, यहाँ पे हमने 2 कलर के कपड़े लिए हैं और यहाँ पे इसी तरह से फोल्ड किया है। इसे हमें डोरी तैयार करनी है, सॉरी लटकन तैयार करना है। इस तरह से एक मैंने तैयार करके पहले से रखा है और दूसरे वाले को इसी तरह से तैयार करेंगे। देखिए, एक को नीचे और एक को ऊपर करके अब दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। ठीक है, देखिए, इस तरह से पकड़ के अच्छे से दोनों को एक पास और इस तरह से स्टिच करके अच्छे से बिठा लेना है। दूसरी साइड से भी इस तरह से हम पकड़ेंगे, देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से इसे लगा के स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले हम मोती लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हमने ऊपर से 1.5 इंच के करीब छोड़ा था, क्योंकि हमने जब पत्ती को ऊपर की साइड करके मोती लगाया तो हमारा थोड़ा ही जगह बचा। इसी तरह से दूसरी मोती भी लगा लेनी है और ऐसे मैं आपको सारा लगा के दिखाऊंगी, बस मैं आपको यहाँ पे 2 लगा के दिखा दूँगी। ये देखिए, अच्छे से यहाँ पे कर लेना है और पीछे की साइड अच्छे से बांध लेना है। ठीक है, ये देखिए, इसी तरह से हमने पूरी ब्लाउज़ में बस लगा लिए हैं, हमारी मोती लग चुकी है और हमने यहाँ पे फ्लावर भी अटैच कर लिया है। आप भी अपने ब्लाउज़ को इसी तरह से तैयार करें। और ये हमारी ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। राधे राधे।